बॉडी सारी वाटर और मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स पे चलती है, और न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं या हार्मोन्स हैं। ये एक चलता फिरता बिजली घर है। तो ये बिजली घर के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। हार्ट का अपना एक ऐसे नोड है वो बिजली बना रहा है, ब्रेन पूरे बॉडी को सपोर्ट कर रहा है। तो जितने भी हमारे ये सारे एसिडिटी या पीएच लेवल जो है, इट कंट्रोल्स एवरी फंक्शन ऑफ द बॉडी। अब फिजिकली तो उसको ये फील होगा कि यहाँ बर्निंग हो रही है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा आउटस्ट्रेच्ड इफेक्ट होगा। इसमें हर चीज़ अफेक्ट होगी। उसका पीएच डिस्टर्ब होगा बॉडी का, तो सारे फंक्शंस डिस्टर्ब होंगे। जैसे कि इन्होंने कहा है कि साइकोलॉजिकल, फिजिकल, इमोशनल, वो सब के सब डिप्रेशन के अंदर जाएंगे। तो हमें बहुत ख्याल रखना है अपना, स्पेशली क्योंकि रमज़ान के दिन है। तो हमें रोज़ा इफ्तार करते हुए और रोज़ा रखते हुए हमें बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टफ़ नहीं करना। जैसे कि पराठे पके होते हैं, ऑमलेट्स बने होते हैं, और इतने ज़्यादा वो खाने खा के पानी, और वो पानी दो भी तो अंदर, जग पानी के चाय भी अंदर, और ऊंट बने लस्सी भी होते अंदर। हैं। सॉरी, मैंने कहा ऊंट बन जाते हैं। अच्छा, शरबत का पानी पीते जाओ, स्टोर हो जाएगा। नहीं, वो जितना बॉडी ने रखना है बाकी तो निकाल ही देना भाई। नहीं, कहते हैं पानी पीते जाओ। इसका तरीका ये है कि आप रात को देखें, तहज्जुद का वक्त शुरू होता है। अगर आप इशा के बाद थोड़ा देर सो लें तो तहज्जुद उठ के आप पढ़ सकते हैं। तो तहज्जुद का काफ़ी टाइम होता है। इफ्तारी प्रिपेयर करने से पहले देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम। तो इबादत करें और साथ साथ आप पानी पीते रहें, अपने आप को हाइड्रेट, पूरी तरह से हाइड्रेट करें। और उसके अंदर अगर आप मिनरल वाटर जो घर में बनाओ, आप ज़मीन का पानी बॉयल करके अगर आप मिट्टी के घड़े में डालें तो वो उस मिट्टी से मिनरल्स उसके अंदर शामिल होंगे और वो मिनरल वाटर बन जाएगा। आपको ये बॉटल्ड पानी जो है ये मिनरल्स लेने के लिए ज़रूरी नहीं रहेगा। टॉटका दे दिया, ठीक है। जो बॉटल्स का जो मिनरल वाटर कंसीडर किया जाता है, यू कैन से नो टू इट, और घर में आप ऑर्गेनिकली खुद से एक पानी तैयार कर सकते हैं बॉईल करके। अंदर तो इतना प्लास्टिक है, इतना कुछ है, आप घड़े में पानी डालें और उसको पिए, इतनी खूबसूरत उसकी फ्रेश मिट्टी की स्मेल भी होगी और मिनरल वाटर भी होगा। तो हाइड्रेशन का ये तरीका नहीं है कि आप उठे आधा घंटा पहले और 5-6 ग्लास पानी के, 2 लस्सी के, एक अंदर चाय का दही का भी इस्तेमाल किया जाता है कि प्यास नहीं लगेगी। वो भी कोई मिथ है या उसमें क्या हकीकत है? क्या चीज इस्तेमाल किया जाता है? दही, योगर्ट का ना? नहीं, योगर्ट इज अ वेरी हेल्दी हैबिट, क्योंकि प्यास नहीं लगती ना। प्रोबायोटिक्स हैं। प्रोबायोटिक्स क्या है? जरासीम, हम जब छोटे थे तो एक चैप्टर था हमारा साइंस का, बैक्टीरिया एज फ्रेंड्स एंड फोज। फोज इज दुश्मन, कि आप दुश्मन और जो दोस्त जरासीम है उनमें कैसे फर्क करें। तो दही में जरासीम है मगर वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। वो जाके जिन साइट्स पे पैथोजेनिक बैक्टीरिया ने जाके चिपकना होता है ना, वो जाके साइट्स ब्लॉक कर देते हैं। वहां पे आपके बैक्टीरिया जो डिजीज प्रोड्यूसिंग है वहां उनको चिपकने नहीं देते। तो दही का इस्तेमाल तो बहुत हेल्दी हैबिट है जो हमारे मुल्क में राइज है। सहरी और इफ्तारी दोनों में होना चाहिए। दोनों में वो दही भल्ले की शक्ल में ले लेते हैं या और, लेकिन प्लीज प्लीज ये समोसे पकौड़े से जान छुड़ा ले। कैसे मुमकिन? इसने इफ्तारी में भी फिर समोसे ही खिलाने हैं मुझे, जिसको आप कह रही हैं। चले एक आधा समोसा खा ले, वो जो एक आधा आपने टेस्ट कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं कि आप 2-3 खा के स्टफ हो जाए। आप कभी खाते देखे लोगों को? इतनी बहुत खाते हैं, शरबत पी ले। तो इतने शरबत का भी एक कॉन्सेप्ट है ना, ये इज इट गुड फॉर हेल्थ और नॉट? नो, ये लाल शरबत में तो इतनी कैंसरस डाई है कि आप वो लाल शरबत हमारे मुल्क में पता नहीं कौन राइज कर गया। शरबत वो लगता है ऐसे है लोगों को कि अनार का जूस हम पी रहे हैं या हम फलों का रस पी रहे हैं। उसमें 1 टके का भी फलों का रस नहीं होता, उसमें सारे केमिकल्स होते हैं। केमिकल से बना हुआ, शुगर इतनी ज्यादा ऐड कर देते हैं, सिर्फ चीनी का इस्तेमाल होता है उसमें। तो आप ये हम प्रोग्राम्स इसीलिए करते हैं कि हेल्दी हैबिट्स, आजकल किन्नू है, आप किन्नू का रस निकाल लें, आप मुख्तलिफ फ्रूट्स का रस जो है उसको मिक्स कर लें, थोड़ा डाइल्यूट कर लें, उसमें काला नमक ऐड कर लें, इट्स अ ब्यूटीफुल ड्रिंक। फिर आप लस्सी है दही की, वो इतना अच्छा है। संजीवीन है। फ्रूट्स के हवाले से एक ये भी बात सामने आ रही है कि फ्रूट्स का जूस नहीं बनाना चाहिए, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं या वो आप ब्लेंड करते हो उसे, हाँ, ये बात आपकी सही है कि जो चीज हम जूस निकाल के डस्टबिन में फेंकते हैं वो एंटी कैंसरस होते हैं। यानी जितना भी आप किन्नू का रस निकाल के वो जो उसका वाइट एरिया वो सारा खाना चाहिए। जो भी आप जूस सॉलिड खाएं आप, वो बहुत छिलका समेत।
नहीं मतलब Orange क्या का तो नहीं है, जूस apple का। मतलब अली भाई ऐसे ही है। अब आपका क्या इसके अंदर वो है जी comment? डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो असल चीज हमें खानी चाहिए वो हम फेंक देते हैं, जिसको हम पल्प कहते हैं। ठीक है, पल्प ये तो भी हमें ऑरेंज का हो गया ना, और बाकी फ्रूट्स हर फ्रूट का। अगर आप एग्स की भी बात करें तो आज डॉक्टर्स ये कहते हैं कि एग्स का छिलका जितना फायदेमंद है उतना एग भी लेकिन फायदेमंद नहीं है। एग का छिलका कैसे खाया जाए? क्रश करके बड़े आराम से खाया क्रश जाता है। करके? क्रश करके उसके अंदर बड़े माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसके अलावा जो ऑरेंज सिट्रस जितने भी फ्रूट्स हैं उनके अगर आप छिलके खाएंगे तो आपकी स्किन पे डायरेक्टली इफेक्ट होगा। राइट। हम ज्यादातर चीजें जो हैं अभी डिपेंड करता है ऑब्वियसली, क्योंकि सफाई भी इसमें बड़ा एक ताल्लुक रखती है ना। हम लोग तो खाना और जो भी घर में चीजें खाते हैं उसको उस तरह से साफ भी नहीं करते। बट मेरी मदर ने एक बड़ी आदत अपनी बनाई हुई है कि अगर स्ट्रॉबेरीज हैं और इस तरह की जितनी भी बेरीज हैं ये जब आती हैं पहले उसको वो कोई सिरके में और नमक में डाल के थोड़ी देर देखते हैं, एंड देन यू नो शी हैज अ होल प्रोसेस दैट शी फॉलोज एवरी टाइम। और बड़ा हेक्टिक भी हो जाता है कई दफा। हमें तो आदत है उठाया और खा लिया, थोड़ा सा धो लिया। बट इन चीजों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, बिकॉज आप जो यू आर व्हाट यू ईट, आप जो खाएंगे आप वही बन जाएंगे। True. और जैसे हम ज्यादातर जिन चीजों को वेस्ट करते हैं, इवन सब्जी के छिलकों को, और इनमें सबसे ज्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये जितनी हम वे प्रोटीन्स और ये जितने डब्बे लड़के आजकल बाहर से खरीद के खाते हैं इनका कोई फायदा नहीं होता। ये सब प्लेसिबो है। प्रोसेस्ड फूड है। दिस इज प्लेसिबो। ये प्लेसिबो है। ये प्लेसिबो का मतलब कि खा के दिमाग को कहना कि ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, और दिमाग का एक मैसेज आता है और बॉडी को लगता है मैं ठीक हो गया हूं, ठीक होता नहीं। आर्टिफिशियल है, इनऑर्गेनिक है और केमिकल्स हैं और एब्सोल्युटली फुल ऑफ केमिकल्स, फुल ऑफ केमिकल्स हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी ये सही कहा कि जो हम शरबत आजकल हम बड़ा पी रहे हैं बचपन ट्रेंड में, हो जाता है रमजान में ना। इसका ट्रेंड हो जाता है। बचपन में मुझे याद पड़ता है मैं छोटी उम्र में मैंने एक ऐड की थी। हमारी एक बड़ी स्टार हुआ करती थी समीना पीरजादा साहिबा, उनके साथ मैंने ऐड की थी इसी शरबत। ओह नाइस। तो आज हम उसी की बात करते हैं। आज हम ये कहते हैं कि सेल मार्केटिंग की हुई है उसकी हम बचपन में जब किन्नू का छिलका है वो हमारे जर्दे में डलता है और उसकी इतनी खूबसूरत खुशबू एंड सो गुड yes. फॉर हेल्थ। और जो मेरे घर में जैसे कि आपने लीमू का रस निकाल के स्कंजबीन बनाई है, तो वो जो छिलका होता है वो चॉप करके आई कीप इट इन द फ्रिज और हर खाने के अंदर मैं उनको डाल देती हूँ। अच्छा, यानी हर सालन में। वो एंटी कैंसरस है राइट। एंटी कैंसर लेमन तो भीनी भीनी बेहतरीन है। खुशबू उसके छिलके एंटीडोट की। है। नहीं, मजे की Don't चीज है, ये तो बहुत destroy अच्छी चीज है। anything. जैसे मार्मलेड में वो स्लाइसेस होते हैं ऑरेंज। एग्जैक्टली ये अभी तक है रोजा है किन्नू लेकिन का हम बातें कर सकते टाइम की हैं। तरफ भी जाना चाहिए। छिलका जो है उसके तो मुरब्बे भी बनते हैं और वो बड़ा फायदेमंद है। बिल्कुल ठीक है आपने। नहीं मैं कहती अभी हम खाने पीने की बातें कर रहे हैं लेकिन ऑब्वियसली हम सबका रोजा है और इफ्तारी में हम ये चीजें सर्व भी करेंगे।